नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। महाकुंभ में तरह तरह के साधु सन्यासी आए हुए हैं और आपने भी महाकुंभ में नागा सन्यासी, रुद्राक्ष की माला वाले साधु और कई चमत्कारी साधु सन्यासी देखे ही होंगे। इन सब के बीच एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु महाकुंभ में आए हैं जो कोई प्रवचन या उपदेश नहीं देते, लेकिन उनके पॉजिटिव विचार लाखों लोगों के मन में उतर जाते हैं। जी हाँ, मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध राजेश कुमार अपनी बातों से लोगों के जीवन की नकारात्मकता को दूर करते हैं और उनकी सारी चिंताएं मिटा देते हैं। मास्टर जी से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नीतीश मिश्रा ने। सुनिए। महाकुंभ नगर एक ऐसा नगर जिसने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह आकर्षित कर दिया कि यहाँ पर आना न सिर्फ सौभाग्य का विषय है बल्कि परम पुण्य की प्राप्ति का एक धारक बनता है। इस महाकुंभ नगर में न जाने कौन कौन सी शख्सियत या यूं कह लीजिए तमाम ऐसे देवता रहे जो नर या किसी रूप में आकर यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी की संगम में स्नान करके जा चुके हैं। आज अनादि टीवी की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्हें दुनिया मास्टर जी के नाम से जानती है। उनसे तमाम विभिन्न विषयों पर हम सारगर्भित चर्चा करेंगे, फिर वो विषय चाहे धर्म का हो, आध्यात्म का हो या विज्ञान का हो। हमारे साथ मेहमान है मास्टर जी। सर, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। शुरुआत करते हैं परिचय से। निश्चित ही आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हमारे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपको, वो रूपरेखा हमारे तमाम दर्शक समझें। मास्टर जी कौन है और क्यों मास्टर जी का नाम उन्हें प्राप्त हुआ? देखिए, मास्टर जी नाम नहीं है, ये 3 शब्द जुड़े हैं। माँ, MAA कैपिटल, STER स्मॉल, G कैपिटल। ये एक अर्थ है इसका। माँ जैसे एक शरीर को जन्म देती है, यहाँ भी आपको एक नया जन्म मिलेगा। स्टायर करके क्या आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगा। वाणी, वो लेक्चर, वो ज्ञान, मैं वाणी, मेरे प्राण जो आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनेंगे, दुख को आनंद में बदल देंगे। G कैपिटल क्या है? गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, आनंद। तो आपको उस भगवता ईश्वर से मिलान कराते हैं, मौज में ले आते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं आप। तो मास्टर जी इसी नाम से 1 साल पहले दिसंबर 23 में हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया में दुनिया के आ गया है। 17 साल पहले ये अनुभव हुआ था। राजेश कुमार पुराना था, वही माया में, संसार में, वही सेम जैसे संसार में होता है, वही हेडेक, 120-200 ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एयरलाइंस अपनी होगी, जी जान, 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। पर एक दिन जब डॉक्टर ने कह दिया भाई ध्यान नहीं दोगे तो आना नहीं पड़ेगा, लगा यार मर ही जाऊँगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो फिर जो है ज़िंदगी की खोज करने की इच्छा हुई और खोज करने के लिए नवंबर 2007 में गए थे। 4 दिन के लिए गया था, 9 दिन के लिए रहा। संसार को गुड बाय बाय कहा, फेयरवेल करा, बाय बाय करा, गुड बाय टू द ऑफिस, बाय बाय टू द फैमिली, फेयरवेल टू द वर्ल्ड फॉर 4 डेज, एक्सटेंडेड टू 9 डेज। 9 दिन तो संसार में थे पर नहीं थे, 35 लोगों के बीच में ही थे। विद इन जब लौटा 9 दिन के बाद संसार में वापिस, तो वो जो पुराना राजेश कुमार का क्रीमेशन हो गया, चिता जल गई, नया आया। तो ये राजेश कुमार नाम अजनबी लग रहा था। तो जो मिला प्रसाद, मौज, वो जो जीवन का आनंद, गीता का दर्शन किया। ग्रंथ पहले पूजा पाठ करते थे 365 दिन, परंतु अब वो दर्शन किया कि जो लिखा है मुझे देख के लिखा है क्या, तो फिर स्थिति प्रज्ञा गीता कह रही है, जो मुक्ति कह रही है शास्त्र। तो जीवन में जब सुख दुख लाभ हानि मान अपान जन्म मृत्यु एक समान हो जाए और संसार की कोई भी इच्छा में आसक्ति न रह जाए तो स्थिति प्रज्ञा है। फिर वो जो मिला प्रसाद वो बांटने लगे। बिजनेस करता था, नेचुरली ऑफिस में कस्टमर आएंगे, कंपनी वाले आएंगे, उनको दिया। फिर इसके बाद 16 साल तक पहले अप्लाई किया दुनिया के ऊपर, हजारों से लाखों तक दुनिया में। फिर देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक मौज में नाच रहे हैं, तो मैंने कहा यार टाइम आ गया। दिसंबर 2023 में इसे मिशन 800 करोड़ बनाया कि दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है 6 साल में। और आज 1 साल के अंदर करीबन 150-200 प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के सेक्शन में मैं होके आया हूँ, जीवन का ये आनंद बांट रहा हूँ। और किस टैगलाइन से? हैप्पीनेस गारंटेड। काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारियां हैं, तू मर रहा है, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी वारंटी नहीं गारंटी है। करना क्या है? कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं।
सिर्फ समझना है। ज्ञान, अज्ञान के कारण दुखी है, ज्ञान के कारण मौज आ जाएगी। गीता में क्या दिया कृष्ण भगवान ने? ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब लो, बाइबल लो, धम्मपद लो, कुरान, जो भी ग्रंथ लो, उपनिषद लो, सब में ज्ञान दिया जीवन का। दुनिया की पूरी आबादी को लेकर आपने चर्चा की। अभी निश्चित ही आपने एक बड़ा संदेश दिया कि सब एक हैं, जो रब है वही राम है। 800 करोड़ में विविधताएं हैं, तमाम क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है। इन सबको एक मार्ग पर लाने के लिए एज ए मेंटर, एज ए गुरु, क्या कभी आपने महसूस किया कि समस्या आ रही? क्योंकि आप दुबई गए, फिलीपींस गए, हर तरीके की मानसिकता के लोग हैं। कभी आपने महसूस किया कि इनको ज्ञान बताने में, क्योंकि वो एक दूसरे पंथ को मान रहे हैं, इसको कितनी सहजता से आपने उनको समझाने का प्रयास किया? मैंने समझाया। मैंने कहा भाई तुम समझे ही नहीं। अब मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, क्या समझे भाई? गीता तो कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। और सही है, मान लिया। गीता में पहला श्लोक ही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी कौन? जिनके प्राण चले गए घर में और जो जिंदा है, दोनों में जो भेद नहीं करता वो ज्ञानी। अशोक रहना तेरा धर्म है। अगर तू शोक करता है तो धार्मिक नहीं है। तो शोक समय तो हो रही है। मानते हो क्या? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म, रजाई चलना। रजा में रहते हो भाई, हो में नहीं है। कहते हो में है तो तू कुड़ियार है। तो मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। यार तुम मानते तो हो नहीं। ग्रंथ की बातें तो आपसे मैच नहीं करती। क्रिश्चियन जीसस कह रहे हैं लव इज गॉड, लव योर नेबर। प्यार करते हो सबको जो पास में आता है, घृणा किससे नहीं। तो अगर जीवन में जब आप उनके वचनों पर ही नहीं चल रहे तो ये तो जन्म से मिला धर्म ना। पर आप उनके जोन से है ज्ञान को तो जीवन में नहीं उतार रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो हम कैसे कहें? तो वही समझाता हूं तो समझते। मैं कहता यार तू कह रहा तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? अभी तो तू कह क्या है? थाली अग्नि को साक्षी मानकर, और तू बाहर आकर रो रहा है डायबिटीज हो गई। अबे तन दे दिया भाई, तू समझ नहीं क्या? सिर के बाद से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं, मुफ्त में मिला है। तो तूने अर्पण कर दिया, तूने मूल मान ली कि मेरा तो है नहीं, तेरा है। जब तन नहीं तेरा, इससे धन मिला वो भी तेरा। और मन जो है विचारों में माया चलती थी, तू ही चलेगा। तो अभी तो तू क्या आ रहा है? बाहर आते ही धन चला गया, रो रहा है, तो झूठा है। तो तू आरती करके आ रहा है अभी। तो जब आप रियलिस्टिक उस ज्ञान के अंदर गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे जाओ भाई, तो जीवन का सार मिलेगा। सबने यही बात कही है, अलग नहीं है, पर हम समझे ही नहीं। स्कूल की किताब पढ़ने के लिए ना टीचर सुबह से शाम जाते हैं, फिर ट्यूशन भी रखते हैं। ये भगवान की किताब है। समझ गए तुम गीता, समझ गए गुरु ग्रंथ साहिब, समझ गए बाइबल, समझ गए कुरान, समझ गए धम्मपद, समझ गए उपनिषद। इतना आसान है क्या? तत्वदर्शी ज्ञानी से जिसका अनुभव हो, उससे जाके पूछना है, वो बताएगा इसका सारभूत क्या है। ईश्वर की प्राप्ति बिना माध्यम के संभव नहीं है ना। आप बताइए, आप जिंदगी में कोई भी चीज सीखे ही है ना किसी से जाकर। गुरु जिसे टीचर कह रहे हैं ना, और ये तो परमात्मा है। परमात्मा को कैसे समझेंगे? हु इज गॉड? आज हम कहते हैं इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, क्रेटी। क्यों कह रहा हूं? दुनिया इनको पूज रही है भाई, करोड़ों की भीड़ है। तो अगर ये लोगों को आज भगवान का दर्जा, भगवान का बेटा, भगवान का मैसेंजर कह रहे हैं, ये हमारे जैसे लोग जन्म लिए थे। इनकी डेट ऑफ एनलाइटनमेंट है बुद्ध की निर्वाण 35 साल में, सिद्धार्थ महावीर हुए 42 साल में, गुरु नानक देव हुए नानक 36 साल में, मोहम्मद साहब हुए 40 साल में मैसेंजर। यार ये भी तो हुए। तो 99% डीएनए बंदरों से मैच करता है हमारा, यानी ओल्ड मंकी है हम। इवोल्यूशन यहां तक बताया, 1% फाइनल इवोल्यूशन उन्होंने बताया। भगवता, गॉडिज्म इन यू, गॉडिज्म, भगवता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तू जहां से आया था वहां तुझे लौटना है। इच्छा में आसक्ति की तो नहीं रहेगा, यहीं रह जाएगा जन्म मरण में। तो ये समझ गया है। मेरे पास हर धर्म के लोग हैं, मालूम है आपको। मैं पूछता नहीं आप किस धर्म के हो, और एक ही छत के नीचे रहते हैं। गुरुद्वारे जाते हो सब वहीं बैठे हैं, मंदिर जाते हो सब वहीं बैठे हैं, कुछ नहीं भेद है। समझ गए ना, समझना है। अर्जुन समझ ही रहे बैठकर, जो कह रहे क्या मैं मेरा करता है, तो समझना है। जैसे मनुष्य को समझना है कि होमोसेपियंस और निएंडरथल क्या थे। महाराज, करोड़ों लोगों की आपने बात की, महाकुंभ नगर में आपकी भी मौजूदगी है, और हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर यहाँ पर मौजूद हैं। आज 50 करोड़ का आंकड़ा सनातनियों ने पार किया है। ये मान के चलिए कि भारत का लगभग 55% सनातन धर्म मतावलंबी इस धरा पर आकर पवित्र संगम में डुबकी लगाया। महाकुंभ नगर को किस तरीके से आप देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से?
विज्ञान के दृष्टिकोण से मेरा सवाल ये है कि जिस समय पूरा विश्व एक बड़े वायरस की चपेट में था, एक बड़ा चैलेंज था योगी सरकार के सामने, उस समय यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ और कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई जो ये बताए कि उस वायरस का दुष्प्रभाव यहाँ पर हुआ है। ओवरऑल महाकुंभ नगर को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, जिस समय दुनिया के सामने चैलेंज था उस समय इतनी भीड़, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वायरस क्या था? वायरस दिखाने आया था इंसान को उसकी औकात, कि तू कुछ भी नहीं है भाई। एक ब्रीथ है ना, श्वास, ये गिर जाए वहीं तो उठाना पड़ेगा, कुर्सी बैठे उठाना पड़ेगा, और जला देते हैं तेरे को। तू कितना भी बड़ा कुर्सी वाला हो, कितनी दौलत वाला हो, वो दिखाने आया था कि अहंकार, ईगो इतना बढ़ गया कि वो दिखाने आया था मैं दिख नहीं रहा हूँ, पर मैं पूरी दुनिया को हिला दिया। तो वायरस नहीं था, मैं उसे मैसेंजर ऑफ द गॉड कहता हूँ, कि जीवन का वो दर्शन करो। जब कोरोना था, 2 साल 1 अप्रैल 21 से मेरे अंदर आया, 2 साल नॉन स्टॉप चलूंगा। तो पहले करके अपने घर जाता था मैं, 2 साल नॉन स्टॉप चला हिंदुस्तान के अंदर 45 शहरों में, दुबई फिलीपींस तक गया उन दिनों में मैं। आप विश्वास करिए, कोरोना वाले मिले, गले भी मिले, पता नहीं कितनी बार टेस्टिंग हुई होगी, ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि आप उस मैसेंजर का जवाब नहीं समझ रहे। आप बच गए, अरे मैं तो बच गया, नहीं बचे। कोरोना का मैसेंजर मैसेज देने आया था कि जीवन को समझो, नहीं तो मौत का जो कोरोना आएगा और उसमें नहीं बच पाओगे। तो कहने का अर्थ है कि जो महाकुंभ है आज, महाकुंभ भी कुंभ का घड़ा, उसके अंदर महान वो है आत्मा, चेतना। अगर वो है तो तू है, वो नहीं तो तू भी नहीं। जब माँ की नाभि से कट हुआ तो शीर मरा हुआ पैदा हुआ था, उसके अंदर वो चेतना, कॉन्शियस आत्मा आई तो बच्चा रोया। जब रोया तो कहा जन्म, आखिरी वो एनर्जी बाहर निकलती है, महान आत्मा। कहते हैं मृत्यु, जन्म किसका हुआ, मौत किसकी हुई? ना जन्म है ना मृत्यु है, तू पैसेंजर है इस शरीर के अंदर। तो तू जब ये जाग जाता है, और अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, 2 लाख रुपए का लिया आपने, क्यों लिया 2 लाख रुपए का? उसमें गुण होंगे ना। आप कहते हैं इसमें क्या क्या गुण है, 5000 वाला भी कर लेंगे कॉलिंग इन, तो उसमें गुण है। ये इंस्ट्रूमेंट, आज मैं पूछूं आपका कितना पैकेज है, आप कहोगे 50 लाख रुपया, तो कहता 5 करोड़ रुपया। अंदर से वो एनर्जी बाहर आ जाए, अभी कितना पैकेज रह जाएगा? उठाने का भी पैसा, जलाने का भी पैसा माइनस में चला जाता है। तो ये जीवन को समझना है। जब आप समझ जाते हैं, देन इनसाइड जो है वो गंगा, जो गंगा आज यहाँ है ना, त्रिवेणी क्या मैसेज है? हम बाहर का स्नान करके चले गए तो खो दिया सब कुछ। संदेश लेके, ये शुरुआत है, अंदर संगम होना है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, अज्ञान के कारण मेरी गंगा मैली हो गई, यमुना हो गई। कैसे? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बाहर है, बाहर श्रृंगार है, अंदर आए तो विकार है। काम वासना से जन्म होता है, पर अंदर वासना चलती रहे तो बाहर तो अच्छी है, ब्यूटी है, सृष्टि चलेगी कैसे? अंदर तपते रहे उसके अंदर तो विकार बन गया। क्रोध जरूरी है, बाहर कोई गलत करे तो उसको कहोगे सही, पर अंदर ही क्रोध चलता रहे तो विकार बन गया। मोह जरूरी है बाहर, अगर बच्चों को बड़ा कैसे करोगे, माँ बाप को कैसे देखोगे, पर अगर अंदर ही चला जाए, दुखी हो गए तो विकार बन गया। लोभ जरूरी है, नहीं होगा तो काम कैसे करोगे, पर अंदर ही चलता रहा तो विकार बन गया। अहंकार जरूरी है, मैं मेरा तू तेरा नहीं हो, घर काम कैसे करेंगे, खेल कैसे खेलेंगे, पर अंदर चला गया कि एक दिन घर से निकलेंगे, गाड़ी से निकलेंगे, कुर्सी से उठेंगे, तो फिर विकार है अगर अंदर गया। तो कहने का अर्थ है, इन विकारों ने आपकी गंगा को मैला कर दिया। जन्म के समय जब आप आए थे, देखो बच्चे को फर्क पड़ता है घर में, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु एक समान। इसी को स्थिति प्रज्ञा कहा।